नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मफत सीखो में आपका स्वागत है। मफत सीखो का अर्थ है निःशुल्क जाने। आज हम अवतरण योग के बारे में बात करेंगे। अवतरण योग क्या है? पहले हमें बुनियादी सवाल मैं क्यों हूँ, वाई एम आई समझना होगा। मैं क्यों हूँ मानव मन का एक बुनियादी सवाल है। इस प्रश्न में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं मोटा क्यों हूँ? मैं दुर्बल क्यों हूँ? मैं गरीब क्यों हूँ? मैं यह या वह क्यों हूँ? वस्तुतः कोई भी सवाल। मेरे ध्यान के अनुसार मुझे पता चला कि हमें समस्याएं हैं क्योंकि हम यह समस्याओं या प्रश्नों के कंपन को पकड़ते हैं। मेरे अनुसार समस्या और प्रश्न समानार्थक शब्द है। यदि हम कंपन को पकड़ना बंद कर देते हैं तो हम हमारी समस्याओं और प्रश्नों को रोक सकते हैं। अगर हम एफएम रेडियो का एक उदाहरण लेते हैं तो समझना आसान होगा। आपके पास एफएम रेडियो शरीर या उपकरण है और हवा में सभी चैनल की तरंगे हैं। अगर कोई चैनल गाने, कुछ वार्ताएं और कुछ अपमानजनक भाषाएं पैदा करता है तो सभी तरंग आपके रेडियो उपकरण के आसपास है, लेकिन यह आपके रेडियो को प्रभावित नहीं करता। जब आप गाने के लिए ट्यून करते हैं तो तुरंत रेडियो गाने प्रसारण शुरू करता है और जब आप अपमानजनक भाषाओं को ट्यून करते हैं तो रेडियो उसे भी प्रसारित करना शुरू करता है। इसी प्रकार आपका शरीर और मस्तिष्क एक उपकरण है। अच्छे और बुरे कंपन हवा में है और आपका ध्यान एक ट्यूनिंग है। जब आप किसी भी विचार पर ध्यान देते हैं तब यह आपके शरीर और इंद्रियों के माध्यम से प्रसारण शुरू करता है। इन सभी कंपनों को रोकने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह कंपन कैसे पैदा होते हैं और हमारे शरीर और मन को कैसे प्रभावित करते हैं। सभी का जवाब मैं क्यों हूँ, वाई एम आई के अंदर ही छुपा है। मैं क्यों हूँ में वाई एम आई होते हैं। योग, ध्यान और अवतरण, योगा, मेडिटेशन एंड इनकार्नेशन। हमें अपने प्रश्नों को सुलझाने के लिए योग, ध्यान और अवतरण को समझना होगा। कंपन के कारण अवतरण होता है और अवतरण में कंपन उत्पन्न होते हैं। यह एक दुष्चक्र है। इस कंपन अवतरण चक्र को तोड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं यह समझाने की कोशिश करूंगा कि यह कंपन और अवतरण कैसे बनता है और हम योग और ध्यान से खुद को इस कंपन से कैसे अलग कर सकते हैं। कंपन अवतरण चक्र को समझने के लिए पहले हमें अवतरण के चरण और चेतना को समझना होगा। प्राचीन लिपियों के अनुसार अवतरण के कई चरण हैं, लेकिन अगर हम उसे बड़े पैमाने पर देखते हैं तो हम 6 अवस्था का प्रतीक बना सकते हैं। 6 अवतरण अवस्थाएं हैं: मत्स्य अस्तित्व, पेड़ न चलने वाला अस्तित्व, मेढक या कछुए पानी और पृथ्वी पर चलने वाला अस्तित्व, बिल्ली या बंदर अहिंसक जानवर अस्तित्व, शेर हिंसक पशु अस्तित्व, मानव अस्तित्व के साथ समझ। ये सभी प्राणी उनकी इच्छा और भावनाओं के कंपन उत्पन्न और संग्रह करते हैं। उसे चेतना कहा जाता है। चेतना के 3 प्रकार हैं: व्यक्तिगत चेतना, सामूहिक चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना। आइए समझने की कोशिश करें कि यह 6 अवतरण कैसे 3 प्रकार की चेतना पैदा करता है। मत्स्य, ब्रह्मांडीय चेतना के कारण
पहला जागरूक अवतरण मछली अस्तित्व में आया। फिर मछली खुद इच्छा और चाहत करने लगी। यह कंपन एक व्यक्तिगत चेतना बनाता है। मछली पृथ्वी पर चलने में सक्षम नहीं है, इसलिए मछली पृथ्वी पर चलने की इच्छा का कंपन पैदा करती है। यह इच्छा पेड़ पैदा करती है। पेड़ एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसकी सबसे तीव्र इच्छा एक जगह से दूसरी जगह जाने की है। यह इच्छा मेढक या कछुए पैदा करती है, पानी में और पृथ्वी पर चलने वाला अस्तित्व। मेढक और कछुए तेजी से चलने और केवल पृथ्वी पर रहने की इच्छा करता है। यह इच्छा बिल्ली या बंदर जैसे अहिंसक जानवरों को पैदा करती है। इस प्रकार का अस्तित्व स्वयं की रक्षा करने के बारे में जागरूक होता है। अपने आप को बचाने के लिए अस्तित्व हिंसक बना और शेर जैसे हिंसक पशु अस्तित्व में आए। सभी जानवर अपने दो पैरों पर खड़ा होना शुरू करते हैं, उसके कारण उनके दिमाग का विकास होता है। इतिहास और खोज से पता चलता है कि आधे जानवर आधे मानव जीवों का अस्तित्व है। यह विकास आज के मानव पैदा करता है। तो मानव जीवन में सभी चरणों की व्यक्तिगत चेतना है। प्रत्येक वृक्ष, पशु और मानव अवस्था में अपनी भावनाएं और इच्छा होती है। जब कोई किसी पेड़, जानवर या मानव को काटता या जला देता है, तो ये जीव व्यक्तिगत चेतना के रूप में उस कंपन को संग्रह करता है। एक ही प्रकार के जीव या एक ही क्षेत्र के जीवों की इच्छा और सोच सामूहिक चेतना पैदा करता है। जैसे गर्म जलवायु में रहने वाले जीव ठंडे जलवायु में रहने वाले जीवों की तुलना में अलग भावनाएं और इच्छाएं पैदा करते हैं। सामूहिक चेतना के कई प्रकार हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और अन्य ग्रहों की कंपन से ब्रह्मांडीय चेतना पैदा होती है। हम जानते हैं कि इंसानों में जीवन के सभी चरणों की व्यक्तिगत चेतना है। जब मनुष्य मर जाता है तो यह कंपन हवा में रह जाता है। जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो यह कंपन या चेतना उस पर उतरती है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मानव में तीन चीजें हैं: शरीर, प्राण, आत्मा और जीव, चेतना। जब महिला अंड कोशिका और पुरुष शुक्राणु कोशिका एक साथ मिलते हैं तो यह भ्रूण या शरीर बनाता है। अगर यह आत्मा या जीवन शक्ति के बिना बाहर आता है तो हम उसे मृत जन्म या जीवन बिना का बच्चा कहते हैं। यदि बच्चा आत्मा या जीवन के साथ जन्म लेता है तो पहली कंपन या व्यक्तिगत चेतना उस पर उतरती है। अब यह नवजात शिशु उसके ऊपर उतरी हुई चेतना के अनुसार सोचता और इच्छाएं करता है। शरीर में कंपन संग्रह की प्रक्रिया निरंतर चलती है और हम अपने जीवन काल के दौरान कई कंपन को पकड़ते और छोड़ते हैं। ब्रह्मांडीय कंपन या चेतना में कई सामूहिक और व्यक्तिगत कंपन शामिल है। ब्रह्मांडीय, सामूहिक और व्यक्तिगत कंपन का समूह जो धरती पर मानव जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं, हम उसे अच्छी चेतना, देवदूत या भगवान कहते हैं। ब्रह्मांडीय, सामूहिक और व्यक्तिगत कंपन का समूह जो अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं और पृथ्वी पर सभी प्रकार के नुकसान की अनदेखी करते हैं, हम उसे बुरी चेतना, बुरी आत्मा या दानव कहते हैं। जीवन में हमारा लक्ष्य है कि उतरे हुए कंपन को निकालें और नए कंपन को पकड़े बिना
जीते रहें। जब हम सभी उतरे हुए कंपन को हटा देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। धर्म इसे मोक्ष या निर्वाण कहता है। इस उतरे हुए कंपन को हटाने के कई तरीके हैं। सबसे लोकप्रिय है साक्षी। जो विचार या कंपन हमारे दिमाग में आते हैं उसे सिर्फ देखकर यह समझना होगा कि यह विचार या कंपन मेरा नहीं है। लेकिन केवल साक्षी बहुत मुश्किल है क्योंकि हम इंसान कुछ करने के आदी है। यही कारण यह अवतरण योग उपयोगी है। अवतरण योग में योग और ध्यान संयुक्त है। यहाँ मैं केवल योग मुद्रा के बारे में नहीं बल्कि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के सभी 8 चरणों की बात कर रहा हूँ। पहला, यम, गैर आक्रामक शांतिपूर्ण जीवन। दूसरा, नियम, ब्रह्मांडीय कानून के अनुसार जीना। तीसरा, आसन, अवांछित कंपन को छोड़ने के लिए शारीरिक आसन। चौथा, प्राणायाम, कंपन पकड़ने छोड़ने के लिए श्वास को नियंत्रित करना। पांचवा, प्रत्याहार, बाहरी कंपन से विचारों को वापस लेना। छठवा, धारणा, अनुमान, कुछ कंपन प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क को सक्रिय करना। सातवां, ध्यान, धारणा के लिए सही या गलत की पहचान के बिना अखंडित अवलोकन। आठवां, समाधि, ऐसा अस्तित्व जहां कंपन की असर के बिना व्यक्ति जीवित रहता है। इसमें आपको 7 कदम उठाने होंगे और 8वां प्राप्त होगा। इस योग में हम प्रत्येक योगासन पर चरण 3 से 7 के अनुसार काम करेंगे। चरण 3 के अनुसार हम प्रत्येक अवतरण के लिए हमारे शरीर की मुद्रा को वृक्ष या बिल्ली के रूप में रखते हैं। चरण 4 के अनुसार हम उस अवतरण के कंपन को छोड़ने के लिए हमारी सांस का नियंत्रण करते हैं। चरण 5 के अनुसार हम किसी भी विचार, दर्द या झुंझुनी जो उस अवतरण के कारण होता है उससे अपने विचार वापस लेते हैं। चरण 6 के अनुसार हम अनुमान करते हैं कि हम किसी भी अवांछित कंपन को निकाल रहे हैं और अच्छे कंपनों के साथ खाली जगह भर रहे हैं। चरण 7 के अनुसार हम सुधार के सकारात्मक लक्षणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं और दर्द या बीमारी के लक्षणों की भावना से हमारा ध्यान हटा देते हैं। अगर हम योग के साथ 3 से 6 चरण करने में 1 घंटा खर्च करते हैं और दिन भर चरण 7 याद रखने की कोशिश करते हैं तो हम अपने शरीर से किसी भी अवांछित कंपन या बीमारी को दूर कर सकते हैं। दैनिक इन 12 आसनों पर चरण 3 से 6 लागू करें। प्रत्येक अवतरण के लिए आसन और क्रिया। पहला, सर्वांग पुष्टि। दूसरा, मस्तेंद्रियासन। तीसरा, मंडूकासन। चौथा, अग्निसार क्रिया और 3 बंद। पांचवा, सर्पासन। छठवा, बिलाव आसन। सातवां, सिंहासन। आठवां, सूर्य नमस्कार। नौवां, ओशो भस्त्रिका। 10वां, ओशो कपालभाति और हु और 3 बंद। 11वां, अनुलोम विलोम और ब्राह्मणी। 12वां, ध्यान। योग सूत्र के चरण। आसन, अवांछित कंपन को हटाने के लिए शारीरिक आसन। प्राणायाम, कंपन पकड़ने छोड़ने के लिए श्वास को नियंत्रित करना। प्रत्याहार, बाहरी कंपन से विचारों को वापस लेना। धारणा, अनुमान, कुछ कंपन प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क को सक्रिय करना। यदि आप योग अभ्यास में मेरे जैसे नए हैं तो योग की मुद्रा के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता न करें क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात धारणा है। यदि आपकी धारणा मजबूत है तो आपका शरीर धीरे धीरे तदनुसार आकार लेने लगेगा। पेड़ अवतरण के लिए
सर्वांग पुष्टि। एक बार, अधिकतम 3 बार। एक पेड़ की तरह खड़े हो जाएं, केवल शरीर के ऊपरी भाग को ही हिलाएं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ऐसे ले जाएं कि भुजा कान को छुए। मुट्ठी बांधकर कलाई क्रॉस करें। पेट खाली होने तक सांस छोड़ें और रोक दें। ऊपर का शरीर थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं और बाएं से गोलाई में घूमें। नीचे के शरीर को ना हिलाएं। हर समय अनुमान करें कि आप पेड़ अवतरण के अवांछित कंपनों को निकाल रहे हैं। सांस लें और आराम करें। सांस छोड़ें और दाहिने से गोलाई में घूमें। मत्स्य अवतरण के लिए मत्स्येंद्रियासन। एक बार, अधिकतम 3 बार। दाहिना पैर मोड़े और कूल्हे के नीचे ऐसे डालें कि एड़ी मूलाधार को छुए। दाएं पैर के घुटने के बाहर बायां पैर रखें। शरीर के पीछे बायां हाथ रखें। दाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को दबाएं और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। पीछे ऊपर की ओर देखते रहें। 10 बार सांस लें और छोड़ें। हर समय अनुमान करें कि आप मत्स्य अवतरण के अवांछित कंपनों को निकाल रहे हैं। विपरीत पैर से प्रक्रिया दोहराएं। मेढक या कछुए अवतरण के लिए मंडूकासन। एक बार, अधिकतम 3 बार। वज्रासन में बैठे, घुटना टेक कर एड़ी के ऊपर बैठें। सांस सामान्य रखें। एक हाथ की मुट्ठी से नाभि दबाएं और दूसरे हाथ से दबाएं। आगे की दिशा में ऊपर की तरफ देखें। मुड़े और जमीन पर थोड़ी स्पर्श करें। सामान्य स्थिति में वापस आएं। कंधों को हिलाए बिना केवल चेहरे को बाएं और ले जा सके वहां तक ले जाएं। बीच की स्थिति में आएं और चेहरे को दाहिनी ओर ले जा सके वहां तक ले जाएं। हर समय अनुमान करें कि आप मेढक अवतरण के अवांछित कंपनों को निकाल रहे हैं। मेढक या कछुए अवतरण के लिए अग्निसार क्रिया और 3 बंद। एक बार, अधिकतम 3 बार। वज्रासन में बैठें। पेट खाली होने तक सांस छोड़ें। अंदर और बाहर पेट का कंपन करें। 10 बार कंपन के बाद पूरी तरह से सांस छोड़ें। मुला बंद करें, गुदे को सिकुड़ें। उड्डयन बंद करें, उदर की दीवार ऊपर की ओर उठाएं। जालंधर बंद करें, सिर को झुकाकर ठोड़ी को गले के पास कंधे की हड्डियों के बीच में दबा देना। हर समय अनुमान करें कि आप मेढक अवतरण के अवांछित कंपन को निकाल रहे हैं। मेढक या कछुए अवतरण के लिए सर्पासन। एक बार, अधिकतम 3 बार। अपने पेट पर लेट जाएं। दोनों हाथ कान के बगल में भूमि को न छूते हुए रखें। गहरी सांस लें। मुला बंद करें। हाथ की सहायता के बिना
ऊपरी शरीर और सिर को ऊपर उठाएं। हर समय अनुमान करें कि आप मेढक अवतरण के अवांछित कंपन को निकाल रहे हैं। बिल्ली या बंदर अवतरण के लिए बिलाव आसन, एक बार, अधिकतम 3 बार। फर्श पर हाथ और घुटनों के बल बिल्ली की तरह हो जाएं। दोनों पैरों को एक साथ रखें। जैसे आप सांस छोड़ें, रीढ़ को ऊपर की ओर बढ़ाएं। सिर भूमि की ओर छोड़ दें। सांस लेते हुए रीढ़ को नीचे की ओर लाएं। सिर ऊपर की तरफ उठाएं। हर समय अनुमान करें कि आप बिल्ली अवतरण के अवांछित कंपन को निकाल रहे हैं। शेर अवतरण के लिए सिंहासन, एक बार, अधिकतम 3 बार। फर्श पर हाथ और घुटनों के बल शेर की तरह हो जाएं। दोनों पैरों को दूरी में रखें। आंखें आज्ञा चक्र पर रखें, दो भवों के बीच। मुंह बड़ा खोल के जीभ को बाहर निकालें। गले से शेर की तरह दहाड़ें, आवाज नहीं। हर समय अनुमान करें कि आप शेर अवतरण के अवांछित कंपन को निकाल रहे हैं। मानव अवतरण के लिए सूर्य नमस्कार, एक बार, अधिकतम 3 बार। दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कंधे के समांतर उठाएं। फिर हथेलियों को सिर पर नमस्कार में जोड़ें। सांस लेते हुए पीछे झुके, तब कान बाहों से दबाए हुए रहें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुके ताकि सिर घुटनों को छुए। दोनों हथेलियां पैरों के बगल में रखें। अपने घुटनों को सीधा करने की कोशिश करें। सांस लेते हुए जितना संभव हो उतना दाहिना पैर पीछे ले जाएं। ऊपर की ओर देखें। सांस छोड़ें और बायां पैर पीछे ले जाएं। एड़ी को एक साथ रखें। शरीर को सीधी रेखा में रखें। फर्श पर घुटने के बल हो जाएं। कूल्हों को पीछे धकेलें। शरीर को आगे बढ़ाएं। फर्श पर छाती और थोड़ी से स्पर्श करें। कूल्हों को ऊपर करें। कूल्हों को नीचा करें। सिर और सीने को ऊपर उठाएं। ऊपर की ओर देखो। सांस छोड़ें और सिर नीचे ले जाएं। कूल्हे ऊपर लेकर उल्टा वी बनाएं। दाहिने पैर दोनों हाथों के बीच में ले जाएं। ऊपर की ओर देखें। सांस छोड़ें और बायां पैर आगे बढ़ा के दो हाथों के बीच में लाएं। माथे से घुटनों का स्पर्श करें। सांस लेते हुए हाथ और सिर ऊपर उठाएं। सांस छोड़ें और हाथ नीचे लें। हर समय अनुमान करें कि आप मानव अवतरण के अवांछित कंपन को निकाल रहे हैं। बाएं पैर से प्रक्रिया दोहराएं।
मानव अवतरण के लिए ओशो भस्त्रिका 1 मिनट अधिकतम 10 मिनट। दोनों पैरों पर समान रूप से खड़े हो जाएं। छाती में से बलपूर्वक सांस नाक से छोड़ें। हर समय अनुमान करें कि आप मानव अवतरण के अवांछित कंपनों को निकाल रहे हैं। मानव अवतरण के लिए ओशो कपालभाति और हु और 3 बंद। 1 मिनट अधिकतम 10 मिनट। ऐसे कूदे कि एड़ी फर्श पर चोट करें। जब आपकी एड़ी फर्श को छुए तब नाभि में से बलपूर्वक मुंह से ऐसे सांस छोड़ें कि हु ध्वनि बाहर आए। तय समय के बाद पूरी तरह से सांस छोड़ें। मूला बंद करें, गुदे को सिकुड़ें। उड्डयन बंद करें, उदर की दीवार ऊपर की ओर उठाएं। जालंधर बंद करें, सिर को झुकाकर थोड़ी को गले के पास कंधे की हड्डियों के बीच में दबा देना। हर समय अनुमान करें कि आप मानव अवतरण के अवांछित कंपनों को निकाल रहे हैं। मानव अवतरण के लिए अनुलोम विलोम और ब्राह्मणी 1 मिनट अधिकतम 10 मिनट। पद्मासन या सिद्धासन में सीधे रीढ़ के साथ बैठें। अपनी आंखें बंद करें। दाहिने अंगूठे से दाहिना नाक बंद करें। बाएं नाक से सांस लें। तीसरी उंगली से बाएं नाक को बंद करें। दाहिने नाक से सांस छोड़ें। यही चरण बाएं नाक के लिए दोहराएं। तय समय के बाद पूरी तरह से सांस लें। गालों का गुब्बारा बनाएं। अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें। पहली उंगली से आंखों के आंतरिक बिंदु दबाएं। दूसरी उंगली से नाक बंद करें। तीसरी और चौथी उंगली से होंठ बंद करें। जीभ को तालू से लगाएं। गले से ओम में म की गुंजार करें। हर समय अनुमान करें कि आप उच्च कंपन पकड़ने के लिए खुद को सक्रिय कर रहे हैं। सकारात्मक लक्षण खोजने के लिए ध्यान 5 मिनट उम्र के अनुसार। पद्मासन या सिद्धासन में सीधी रीढ़ के साथ बैठें। अपनी आंखें बंद करें। ढीले शरीर के साथ बैठें। शरीर को ना हिलाएं। सही या गलत की पहचान के बिना अपने विचारों को देखें। हर समय अनुमान करें कि आप उच्च आत्माओं से सुवर्ण रोशनी प्राप्त कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को पसंद करें, सदस्यता लें और साझा करने का न भूलें।